जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आज 12 मई का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी की न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। कल मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सैनिटाइजर डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेंट सैनिटाइजर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द जीडीपी रेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड बाय द मोदी? 0%. Who is the writer of Maharana Pratap, A Visible Warrior? Rima Ahuja. Who is the appointed as the president of MCC? Kumar Sangakkara. What is the Vande Bharat mission? The Vande Bharat mission is the biggest evacuation exercise to bring back Indian citizens stranded abroad amidst the coronavirus induced travel restriction. What is the name of title which will held in Odisha under देखो अपना देश वेबिनार? तो आंसर इज उड़ीसा इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट. What is the name of ship which bring the migrant from the Maldives? Jalwasha. Name the institution who developed indigenous IgG ELISA test for the antibody detection for COVID-2. तो आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे. Name the place from which train will resume to different part of country. The place is Delhi. How many pair of train run by government from 12 May? 15 pair. नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट न्यूज़ है. इसमें आपको बताया जा रहा है कि 11 मई जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है. और ये टेक्नोलॉजी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में. और इस टेस्ट का नाम याद रखिएगा ऑपरेशन शक्ति. उसके बाद यहाँ पे उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया मनाना. प्राइम मिनिस्टर का नाम भी बहुत ज़रूरी है याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी. तो ये 11 मई से स्टार्ट किए नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाना. और इन्होंने अनाउंस किया कि हमारा कंट्री जो है 6th कंट्री हो गया है टू ज्वाइन द न्यूक्लियर क्लब एंड मेड इट फर्स्ट कंट्री नॉट टू ज्वाइन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन. इसके जो 6 कंट्री हम लोग थे 6th नंबर के. 5 कंट्री देख लेते हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है. फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना. इसके बाद जो ये पोखरण वाला पोखरण 2 इसलिए नाम है कि इससे पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था पोखरण 1. तो ये याद रखिएगा पोखरण 2 1998 में हुआ था, पोखरण 1 1974 में हुआ था. और पोखरण 1 का नाम है ऑपरेशन का स्माइलिंग बुद्धा, जबकि पोखरण 2 का नाम है ऑपरेशन शक्ति. तो ये आप दोनों याद रखना है यहाँ पे आपको. नेक्स्ट यहाँ पे और जो इवेंट हुए थे वो देख लेते हैं 11 मई को. तो 11 मई को 1998 में डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया था? तो लास्ट टेस्ट फायर किया गया था त्रिशूल मिशन का, त्रिशूल मिसाइल का. त्रिशूल मिसाइल क्या है? तो सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल है, क्विक रिएक्शन. और एक और आपका काम हुआ था हंसा 3 एयरक्राफ्ट बनाया गया था नेशनल एरोस्पेस एयरक्राफ्ट लेबोरेटरी द्वारा. ये आपका इंडिया का फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट है. नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम रखा रीस्टार्ट. तो ये रीस्टार्ट का फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको. रिबूट द इकोनॉमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन. और किसने किया ये भी याद होना चाहिए. तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, और दूसरा मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हर्षवर्धन ने. देखिए कोविड-19 से पूरी कंट्री परेशान है. इस बीच भी कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, उसके लिए ये न्यूज है. यहाँ पे बताया जा रहा है कि 177 मंडीज जो है ई नाम प्लेटफॉर्म पे ऐड हो गए हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन. और टोटल नेशनल वाइड हो गया 962. अब आपको बता दूं कि ये जो ई नेम प्लेटफॉर्म है वो नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर एग्रीकल्चरल ट्रेड विद द नंबर ऑफ कनेक्टिंग मंडीज और होलसेल मार्केट.
इसमें 65% की इंक्रीजमेंट आई है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है विच नेटवर्क द एटमोस्ट 7,000 एग्जिस्टिंग मंडी रन बाय द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ये इस कमिटी के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन अभी हमारे कंट्री में लॉकडाउन की वजह से इसमें इंक्रीजमेंट आई है, लेकिन ओवरऑल क्या है कि ये ई नैम प्लेटफॉर्म का यूज़ बहुत कम ही होता है। तो यहाँ से ये न्यूज़ था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर ने बैन कर दिया है यूज ऑफ स्मोकलेस तम्बाकू प्रोडक्ट एंड स्पीटिंग पब्लिकली। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री है जिसके अंदर हेल्थ पॉलिसी को देखा जाता है और ये और रिस्पॉन्सिबल भी होता है दूसरा काम के लिए कि गवर्नमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग। अभी इस मिनिस्टर कौन है, तो हर्षवर्धन है। फाउंडेड हुआ था ये 1976 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कंस्टिट्यूंसी है हर्षवर्धन जी की चांदनी चौक। यहाँ पे हमारे HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल द्वारा एक भरोसा हेल्पलाइन नंबर रिलीज़ किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में स्टूडेंट लोगों के लिए, ताकि स्टूडेंट को जो भी ट्रबल हो रहा है कोविड-19 में उसको हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारा इंडियन एयरफोर्स ने अभी लेटेस्ट एक टास्क कर रहा है, जो टास्क पार्ट है आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR ऑपरेशन का। तो ये ऑपरेशन याद रखना है। और इसमें क्या कर रहा है वो कि आंध्र प्रदेश में जो अभी गैस लीक हुआ था वहाँ से केमिकल्स को हटाने का काम कर रहा है, जिसमें उसने 8.3 टन केमिकल को रिमूव कर दिया है। और ये हेल्प वहाँ के आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने एक डेवलप किया है वेंटिलेटर जिसका नाम रखा है स्वस्थ वायु। ये डेवलप किया है 36 डे में। और ये जो वेंटिलेटर है स्वस्थ वायु उसका फैसिलिटी देख लेते हैं, उसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ये वेंटिलेटर जो है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रिसाइज क्लोज लूप एंड एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम विथ ए बिल्ट बायोकम्पेटिबल 3D प्रिंट मनीफोल्ड एंड कपलर है विद द HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर क्या है, हाई इफिशिएंट पर्टिकुलर एयर फिल्टर है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मेनली याद रखना है। स्वस्थ वायु नाम से वेंटिलेटर डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा बेंगलुरु। प्लेस भी याद रखना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं डायरेक्टर कौन है CSIR के, तो डायरेक्टर है श्री जितेंद्र J जाधव। और ये जो काउंसिल है CISR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 1942 में इसे बनाया था। और ये एज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्रा ऐप। ये ऐप लॉन्च किया गया है ताकि माइग्रेंट वर्कर को उन सेफ्टली रिटर्न कर किया जा सके उनके होम टाउन में। और ये ऐप जो है डेवलप किया गया है यूपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन विथ UNDP इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म हो गया। और द ऐप लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ योगी आदित्यनाथ। कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे देख लेते हैं। इंडिया ने स्टार्ट किया एक मिशन जिसका नाम है सागर। और ये इसलिए स्टार्ट हुआ है कि 5 आइलैंड कंट्री जो आपके इंडियन ओशियन में ईस्टर्न एरिया में उनकी हेल्प की जा सके। दूसरा यहाँ पे न्यूज है कि एक फेमस हिस्टोरियन थे, उनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। उनका नाम है हरिशंकर वासुदेव। तो ये याद रखना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च ए पोर्टल गरुड़
टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। ये आपका थर्ड न्यूज़ था। यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज़ है कि हमारे कंट्री के नरेंद्र बत्रा हैं, जो प्रेसिडेंट थे FIH के, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के, उनके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 तक। FIH जो है फॉर्म्ड हुआ था 7 जनवरी 1924 में। हेड क्वार्टर है लुसेन, स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ से आपको दो बातें याद रखनी है। तो प्रेसिडेंट कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। दूसरा कि हेड क्वार्टर लुसेन, स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल न्यूज़ में देख लेते हैं। यहाँ पे एक यूरोपियन हार्ट जर्नल ने बताया है कि उन्होंने टेस्ट किया और पाया कि जो मेन है ना, उनकी डेथ होने की ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू वुमेन लोगों की कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से। और ऐसा इसलिए बताया क्योंकि मेन में क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ACE2 ब्लड में। और इसी एंजाइम के साथ ही, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें इसी के साथ ही वायरस क्या होता है, अटैच कर लेता है और अपना ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, फिर वहाँ पे स्टक हो जाता है, ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है अच्छी से। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, एक एंजाइम है जो अटैच हो जाता है सेल ऑफ द लंग, आर्टरीज, किडनी एंड इंटेस्टाइन। और इसके बाद इसी एंजाइम से अटैच कौन हो जाता है? वायरस, और सारे बॉडी के फंक्शन को ख़राब कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। सऊदी अरबिया ने अनाउंस किया है कि वो अपने कंट्री में टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देगा 3 टाइम्स, ट्रिपलिंग कर देगा बेसिक गुड्स पे, और ये राइजिंग होगा 15%। और दूसरा क्या काम करेगा कि कटिंग कर देगा, एक्सपेंडिंग द मेजर प्रोडक्ट अराउंड $26 बिलियन का ये प्रोजेक्ट को अभी बंद कर रहा है, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बचा सके कोरोना वायरस पैंडेमिक में। कैपिटल जो है सऊदी अरबिया का वो है रियाद। वहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये सऊदी एक ऐसा कंट्री है जो रेड सी और ये पैसिफिक गल्फ्स दोनों से बाउंड्री इसका अटैच है। और यहाँ पे आपका स्वेज जो आपके वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट नहर है, कैनाल है, जो कनेक्ट करता है रेड सी और ये आपका मेडिटेरियन सी को। नेक्स्ट यहाँ पे ईरान में एक एक्सरसाइज चल रहा था, उसमें मिस्टेकली क्या हो गया है कि उनके खुद ही के शिप में प्रॉब्लम के कारण मिसाइल उनके खुद ही शिप के अंदर फंस के रह गया, जिसके वजह से वहाँ पे 9 लोगों की डेथ हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। तो ये याद रखना है आपको, ईरान में ये हुआ है। और ईरान को ऑल्सो नाम से जाना जाता है पर्सिया, और ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। कैपिटल तेहरान है, लैंग्वेज पर्शियन है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ये आपका ईरान का मैप हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बस कि एक्सरसाइज उनका हो रहा था और उन गलती से उनके शिप में ही स्टक रह गया मिसाइल, जिसके वजह से वहाँ पे ये 19 लोगों की डेथ हो गई है, 15 लोगों की घायल हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रशिया ने क्या बोला है कि उसने सारे सेक्टर को ओपन करने जा रहा है ट्यूसडे से। बोल तो दिया है, प्रेसिडेंट है वहाँ के व्लादिमीर पुतिन, लेकिन बोल तो दिया है उन्होंने। यहाँ पे देखिए आप कि आज ही के दिन वहाँ पे 11,000 पॉजिटिव केसेस आए हैं और ओवरऑल रिकॉर्ड जो है 2,21,340 है, और जिसमें डेथ है 2009। अब देखते हैं कैसे ये अपना कंट्री चलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेपाल ने क्या किया है। तो नेपाल ने हमारे इंडियन जो राजदूत है वहाँ पे उनको एक डेमोक्रेटिक नोट ऑफ प्रोटेस्ट दिया है। और किस लिए दिया है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड। और ये लिंक रोड क्या है तभी पता चल जाएगा आपको। ये लिंक रोड पे प्रोटेस्ट उन्होंने दिखाया है कि ये लिंक रोड इंडिया बना रहा है, ताकि इंडिया क्या कर सके, जो भी पिलग्रिम्स हैं उनको समय कम लगे किस इंडिया से कैलाश मानसरोवर जाने में। तो ये लिंक रोड बनाने का जो काम इंडिया का है, इस पे उसने प्रोटेस्ट जाहिर किया है।
अभी देखेंगे क्यों किया है। तो इंडिया जो प्लान कर रहा है कि शॉर्टन कर दे ट्रैवल टाइम ऑफ फॉर पिलग्रिम्स टू द कैलाश मानसरोवर, जबकि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जो रोड आप बना रहे हो वो लिपू लेक टेरिटरी एट द लिपू लेक जो है उस पर वो क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारे एग्रीमेंट को ख़राब कर रहा है, दो कंट्री के एग्रीमेंट को। क्योंकि उनका कहना है, कैसे ख़राब कर रहा है ये देख लेते हैं। कि उनका कहना है कि लिपू लेक जो कनेक्ट कर रहा है लिंक रोड कनेक्टिंग द लिपू लेक विच पासेस थ्रू द नेपाल टेरिटरी। उनका कहना है कि ये रोड अगर लिपू लेक को कलेक्ट करता है तो ये हमारे कंट्री से भी पास होगा। तो इस पे बात छिड़ गई है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आपको पता है, उनका कहना है कि जो रोड है वो रोड कम्प्लीटली लाई करता है इंडियन टेरिटरी में, नेपाल में लाई नहीं करता है। और जो लिपू लेक पास है वो इंडिया और चाइना के बीच में है, और इधर थोड़ा सा पार्ट है आपका नेपाल का। ये आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री बोल रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर ही हैं, और हमारे मिनिस्ट्री का कहना है कि जो रोड बन रहा है नया वाला वो पहले से जो रूट है, प्री एग्जिस्टिंग रूट है, उसी का यूज करके बनाया जा रहा है, उसी तरह बनाया जा रहा है, उसी को फॉलो करके बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये बात हो गई। और यहाँ पे जो टाइम रिड्यूस होगा वो आप देख सकते हैं कि 3 days का टाइम रिड्यूस होगा ईच वे, अगर बन जाता है ये पास तो। और जो सेम रोड ही बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे मिनिस्ट्री का कहना है। और जो रोड बन रहा है लिंक रोड, वो स्टार्ट होगा आपका कहाँ से, दारचूला इन उत्तराखंड से। जो 80 किलोमीटर का रोड है वो लिपू लेक पास को तक बिल्ड होगा। ये आपको याद रखना है कि अभी हमारे कंट्री द्वारा ये पास किया गया है। और ये जो रोड बनाया जा रहा है ये भी याद रखिए कौन बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि 11 मई 1998 को जो इंडिया ने कंडक्ट किया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था, राजस्थान पोखरन में। दूसरा है कि 1998 में एक और ऑपरेशन डीआरडीओ द्वारा भी किया गया था, उसमें उसने लास्ट टेस्ट ऑफ फायर किया था, उस मिसाइल का किया था, उस मिसाइल का नाम आपको यहाँ बताना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम बताना है आपको। यहाँ पे यूरोप जो हर्ट जर्नल है उन्होंने बताया है कि मेंस लोगों की ज़्यादा चांसेस है डेथ होने की कोविड-19 की वजह से। तो वो चांसेस क्यों हैं उसका रीज़न आपको यहाँ पे बताना है कि ब्लड में कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम बताना है जिसकी वजह से उन्होंने बोला है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो एयरफोर्स कैरी कर रहा है टास्क वो किस ऑपरेशन का पार्ट है। 6 नंबर में आपको बताना है कि अभी रमेश पोखरियाल जी ने हमारे उड़ीसा में हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस नंबर को क्या नाम से दिया गया है आपको ये बताना है। दूसरा, कोविड-19 में को बूस्ट ई नाम में कितने % की इंक्रीजमेंट आई है, कोविड-19 की वजह से ई नाम प्लेटफॉर्म पे कितने % की इंक्रीजमेंट आई है, यहाँ पे ये आपका आंसर बताना है। इंडिया स्टार्टेड मिशन टू हेल्प द 5 आइलैंड, तो वो मिशन का नाम बताना है, किस मिशन के तहत वो 5 आइलैंड को हेल्प कर रहा है इंडिया। उसके बाद यहाँ बताना है कि नेपाल ने प्रोटेस्ट किया है लिंक रोड कंस्ट्रक्शन को, तो वो लिंक रोड इंडिया से किस एरिया को, किस जोन को जोड़ता है ये आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद 10th नंबर में आपको बताना है कि जो जय हरिशंकर वासुदेव हैं उनकी डेथ हो गई है, वो एक फेमस क्या थे ये आपको बताना है। यह हमारा सेशन का आज लास्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।